जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरे गुरु जी की भक्ति। मेरे गुरु जी, तेरी भक्ति में 2 पल की जिंदगी बहुत है। 1 पल की हंसी और 1 पल की खुशी बहुत है। ये दुनिया मुझे जाने या न जाने, मेरे गुरु जी, तेरी आंखों में आप मेरी पहचान होनी चाहिए और मेरी में आपकी पहचान होनी चाहिए। संगत जी, नजरे करम जिस पर भी तुमने इतनी डाली है कि तुमने तो सबकी तकदीर ही बदल डाली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जब परमात्मा हमें अपने रजा के साथ कुछ देता है, वो हमारे सोच के परे होता है। हमेशा अपने गुरु जी का शुक्रिया करते रहो। वो जो आपको देता है, हमेशा अपने गुरु जी का शुक्राना करो। आपको उसमें ही खुश रहना चाहिए। कभी ऐसा मत बोलो, परमात्मा आपने हमको क्या दिया है। तो परमात्मा कहते हैं, जो उसको दिया उसके कर्म, जो आपको मिला वो आपके कर्म, आपके नसीब में वो मिला। और जब आप उसके लायक हुए तो वो चीज़ आपको मिली। परमात्मा हमेशा हमारे सब्र की परीक्षा लेते हैं, इसलिए हर हाल में गुरु जी का शुक्राना किया करो। किसी से कोई तुलना ना करो। गुरु जी को कंपैरिजन किसी के साथ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम अपने आप उस चीज़ को करके दिखाओ, कोशिश करो। कैसे नहीं होता, सब कुछ होता है। संगत जी, एक बार एक संगत जो ठाकुर जी का कट्टर भक्त था, वो हर समय काम करते ठाकुर जी सुबह शाम उठते बैठते घूमते फिरते चलते फिरते लिया करता था। एक दिन अचानक उनके आगे एक आदमी खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं देवदूत हूँ। ठाकुर जी ने मुझे आपके पास भेजा है। क्योंकि संत बिल्कुल सच्चा है, उसके मन में यह भी नहीं आया कि कोई मेरे से छल तो नहीं कर रहा। बहुत खुश है, आंखों से आंसू टपकते हैं कि आपको ठाकुर जी ने मेरे पास भेजा है। देवदूत कह रहे हैं, हाँ उन्होंने भेजा है और कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको देकर जाऊं। इस पर मुझे नहीं कुछ कही क्या करना चाहिए। ठाकुर जी बैकुंठ में बैठकर, मतलब वो ये सोच रहा है ठाकुर जी करने वाला कि ठाकुर जी बैकुंठ में बैठकर भी मेरे बारे में सोच रहे हैं। उनकी निगाह मेरे ऊपर है, वो मुझे देख पा रहे हैं। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा, उन्होंने आपको मेरे पास भेजा और कुछ नहीं चाहिए। मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। देवदूत कहते हैं, नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस तब गुरु जी के भक्त कहते हैं, मेरी तो सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, मुझे तो बस ठाकुर जी की भक्ति मिल जाए। बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी देखिए, आजकल का मौसम कैसा बार बार हो रहा है। धुआं, गाड़ियों का धुआं, पॉल्यूशन, इन सब से लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। बीमारियां फैलती ही जा रही हैं। स्किन प्रॉब्लम, एक्जिमा, पिंपल, ये सब ऐसे, इन सब से बचने के लिए आपके लिए मैंने कुछ ढूंढा है। ध्रुवा घास आपको मालूम है, जो कि गणेश जी पे चढ़ाई जाती है, अर्थात वो ठंडी होती है। ऐसे लोगों को जिन्हें ब्लीडिंग होती है, अल्सर, हीट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इसे पानी में पीस कर इसका रस निचोड़कर 10 से 20 मिनट तक ml मतलब वहाँ पे लगाइए और 20 ml इसका रस खाली पेट थोड़ी सी मिश्री डालकर पी लें। एसिडिटी की प्रॉब्लम तो बहुत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। यदि आपको सिर दर्द है तो सिर दर्द में भी फ़ायदा पहुंचाती है। ये दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा आदि बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि सबको पता है, लेडीज़ के लिए है सत्संग कि करवा चौथ आ रहा है, जेंट्स भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उनके लिए बहुत चमत्कारी बात बता रही हैं। उसमें से आपकी स्किन ग्लो ऐसी करेगी, आप इसे रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चाय का चम्मच शहद और थोड़ी सी हल्दी और नारियल तेल, थोड़ा सा, थोड़ी सी मात्रा में कॉफ़ी। 4 चीज़ें क्या क्या हैं? शहद, थोड़ी सी हल्दी, नारियल तेल, थोड़ी सी कॉफ़ी, और इन सबको मिक्स करें। सूखने मत दें। 15-40 मिनट तक, जितनी देर भी रखनी है रखें। फिर ठंडे पानी से या नॉर्मल वाटर से मुंह धो लीजिए। देखिए कितना चेंज आएगा। अभी भी 10 दिन हैं, 10-12 दिन हैं आपके सर इनके लिए। 10-12 क्या, 15-16 दिन आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। संगत जी, कुछ बच्चे जिद करते हैं, कहना मानते ही नहीं। उनके लिए कुछ बताना चाहती हूँ। आप जिद्दी बच्चों के माथे पर दूध का या सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं, उससे वो निश्चित ही शांत होंगे। संगत जी, यदि कोई बच्चा जो स्कूल पढ़ रहा हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, तो उसकी पढ़ाई में एक बात बता रहे हैं और उसको दूसरे कामों में भी और अजीब अजीब से कामों में लगा रहता है। आप चाहते हैं कि उसका मन पढ़ाई में लगे, तो मेरी बात मानिए, तो शंकर जी के मंदिर जाओ, चंदन घिस कर ले जाओ। उस बच्चे को शिवलिंग पर उंगलियों से ओम बनाना सिखाओ। क्या सिखाना? 3 उंगलियों से ओम बनाना सिखाना है आपने। संगत जी, जब परमात्मा हमें अपनी रजा से कुछ देता है, वो हमारी सोच से परे देता है। हमें गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। वो जो आपको देता है, आप उसमें ही खुश रहना सीखो। कभी ऐसा मत बोलो, परमात्मा आपने उसको ये दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो परमात्मा कहते हैं जो उसको दिया है वो उसके कर्म। ये बात मैंने आपको दोबारा से इसलिए समझाई है कि परमात्मा से जिद मत कीजिए। क्या कहने का अर्थ है, हम कई बार जिद लेके बैठ जाते हैं, नहीं हमें यही चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो आपके कहने पे गुरु जी दे देते हैं। वो ओनली फॉर द सम टाइम, नॉट फॉर एवर। वो ऐसी चीज़ होती है आपके लिए, अगर जो गुरु जी खुद करके स्वयं करके देते हैं तो वो फॉर एवर। तो इसलिए दोबारा से मैंने आपको बताया है ये बात। जैसे भी है अपने कार्य को करते रहें और आगे बढ़ते रहें। संगत जी, अगर आपकी उम्र बढ़ रही है और जो जॉब वाले हैं, टाइम नहीं है उनके पास, है ही नहीं, तो खाली पेट अदरक का रस पीने से बूढ़े व्यक्ति का चेहरा भी
जवान हो जाता है। सौंफ और मिश्री खाने से पेट की चर्बी कम होती है। यह आपको दिल की बीमारियां से भी बचाती है, सौंफ और मिश्री। संगत जी, ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात है। आलू का उबला हुआ पानी, आलू का उबला हुआ पानी बालों में लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होते और दांत पर कच्चे पपीते का रस लगाने से दाद और खुजली की समस्या कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। काम खत्म कर लेने के बाद गाजर खाने से शरीर की थकान दूर हो जाती है। अदरक को कूटकर उसमें शहद मिलाकर पेस्ट बना लें, फिर बालों पे लगाएं। ऐसा करने से बाल सफ़ेद होना रुक जाएंगे। तो संगत जी ज़रूर कीजिएगा, सुनने से तो कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप इसको प्रयोग में नहीं लाएं। तो संगत जी, आप पता नहीं हमारे बताए हुए नुस्खे इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। हम इसीलिए छोटे छोटे से लेके आते हैं कि आप जितने में ब्रेकफास्ट बना रहे हो उनका यूज़ कर लो, और ताकि आपको स्किन को टॉनिक भी मिल जाता है। तो इन सब बातों के लिए मुझे मालूम है कईयों को तो सब बातें पता होंगे, पर कई जिनके पास टाइम ही नहीं है, उनको ये बातें अगर मिल जाए तो उनके लिए तो काफ़ी फ़ायदा होगा ना संगत जी। तो आप अगला सेशन भी आपको ध्यान से सुनना है। सुनाने जा रही हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्संग है। गुरु जी शौरी अंकल को कहते हैं, नारंग अंकल को सत्संग सुनाओ। जब अपना सत्संग शुरू किया, उनकी बीबी को बहुत बड़ी बीमारी थी। 8-10 साल से वो बेड पर ही थे, वो उठ नहीं पाती थी। बड़े इलाज किए, बड़े गुरुओं के पास गए, कुछ नहीं हुआ। एक दिन उन्हें गुरु जी के पास ले जाया गया। उन्होंने अंकल से कहा कि शाम के समय ये प्रसाद अपनी बीबी को दे देना। मतलब शौरी अंकल को गुरु जी के पास ले गए और कहा कि ये अंकल से कहा ये प्रसाद अपनी बीबी को दे देना, या समोसा प्रसाद। वो अंकल सोचे कि वो बेड से उठ नहीं सकती, गुरुजी को क्या सोची कि प्रसाद भी देना है तो फ्राइड। वो खाती नहीं। घर जाकर अंकल आंटी से कहते हैं, ये प्रसाद गुरुजी ने दिया है और ये प्रसाद है आपकी साइड टेबल पे रख दिया है, मन करे तो खाना, नहीं तो सुबह मेड को दे देना। ये कहकर वो अपने कमरे में चले जाते हैं और ऑफिस के लिए तैयार होकर चले जाते हैं। अंकल जब 6:30 बजे आके थोड़ा रेस्ट करने के बाद उठे चाय पीने के लिए, तो बीबी को देने गए तो वो बेड पर नहीं थी। अंकल तो परेशान हो गए, बहुत परेशान हुए। आवाज़ दी, उन्होंने नर्स को भी आवाज़ दी, उसने भी नहीं सुनी। अंकल ने देखा कि समोसा भी नहीं है, शायद वो खा गई। फिर वॉशरूम से आवाज़ आई, चिल्लाओ मत कि मैं वॉशरूम में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसके साथ गई। नर्स की ड्यूटी, वो तो चली गई। थोड़ी ही देर में वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है, सोठी के साथ आंटी आ गई। आप तो 8 साल से बेड से नहीं उठ रहे थे, ये सब क्या? तो आंटी बताती है कि आपने जो समोसा प्रसाद दिया था, पहले खाने का मन नहीं था, तो था खाने का मन। जब मैं 2 बजे उठी तो मन में ख्याल आया और मैंने प्रसाद खाया और मैं भूल गई कि मैं उठ नहीं सकती। प्रसाद खाया, सोटे पकड़कर वॉशरूम चली गई। वो नारद अंकल के गुरुजी के साथ जुड़ने की वजह बनी और
अंकल गुरुजी के साथ ऐसे जुड़े कि आज तक उनके तगड़े भक्त हैं। बोलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी का कमाल देखो, जो 8 साल से बेड पे है, जिसको वॉशरूम वगैरह सब वहीं कराया जाता है। तो आप खुद देखो कि एक समोसा प्रसाद खाने से वो 8 साल वाला पेशेंट बेड से उठ गया। और अंकल परेशान कि कहाँ गया, नर्स नहीं है। तो ये चमत्कार हैं हमारे गुरुजी के। ऐसे ही वो नहीं है, गुरुजी को मानो तो दिल से मानो, उनकी कही हर बात मानो, उनके हर बताए उपाय करो और उनके वचनों पे चलो। उनको घर से जाते समय ये कहिए, गुरुजी हमारे साथ चलो। पहले गणेश जी को याद करो, गुरुजी कहते हैं मेरे से पहले। तो गणेश जी का नाम लो, फिर ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते करते अपने घर से चल पड़ो। और ये भी करिए, गुरुजी हमारे साथ चलो। बस अब आगे आपने ही देखना है। शॉपिंग करने जा रहे हैं तो गुरुजी शॉपिंग कराओ। महंगी चीज़ हो तो आपका बजट ना हो तो इतनी गुरुजी ना जाने, अगर आपके साथ हैं कुछ करके वो थोड़े रेट में भी उस चीज़ को दिला देते हैं। बोलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं तो कहती हूँ अभी आपके बच्चे अगर नर्सरी केजी में हैं, उन सबको भी लेके आइए। अभी से ही उनके अच्छे संस्कार मिल जाएंगे और उनमें सेवा भाव हो जाएगा उत्पन्न कि सेवा करनी है। मैं सत्संग में जाती हूँ, देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि कोई पानी दे रहा है, कोई नैपकिन पकड़ा रहा है, टिश्यू पेपर, ऐसी ऐसी सेवा में लगे हैं। इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनाते हैं। संगत जी, आप देख के आपको तो खैर मालूम ही है आपने क्या हैरान होना है। मतलब देखकर इतना खुशी होती है कि अभी ये इस ओहदे पे पहुंच गए कि गुरु की सेवा में लग गए। तो बड़े होके तो ये ना जाने गुरु जी कितना ब्लेस करके कौन सी ऊंचाइयों को छू रहे होंगे। हम सब की ब्लेसिंग्स भी उन छोटे छोटे बच्चों के साथ, सेवादारों के साथ हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे सच्चे दिल से सेवा करते हैं। खाते हैं पीते हैं, हर कोई उठ नहीं सकता तो वहाँ तक प्रसाद पहुँचाया जाता है। तो संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।